जरूरी सूचना, अगर जो आप राजन सीरीज के प्रश्नों को पढ़ लिए हैं या देख लिए हैं फिर भी एक बार देखिए, क्योंकि इसमें आंसर को हाइड कर दिया गया है, यानी कि इरेज कर दिया गया है। इससे क्या होगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और आपको कितना ज़्यादा तैयारी करना है। हेलो दोस्तों, मैं सैफ सर और आप सभी भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं का मैं आपके अपने चैनल डीएलएड पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का यह वीडियो कंप्यूटर प्रथम सेमेस्टर के जो बहुविकल्पी राजन सीरीज का है उसका पार्ट 3 है। इसके पहले 2 पार्ट अपलोड किया जा चुका है। अगर जो आप उसको नहीं देखे हैं तो यहाँ पे कोने में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे या तो आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पिक्चर एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं। पिक्चर या डॉक्यूमेंट की जानकारी हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? माई कंप्यूटर द्वारा या माई डॉक्यूमेंट द्वारा, रिसाइकिल बिन द्वारा या एप्लीकेशनों द्वारा। किसके द्वारा? तो डॉक्यूमेंट की जानकारी अगर हमको प्राप्त करना है तो डॉक्यूमेंट से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है माई डॉक्यूमेंट द्वारा हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। कहाँ होता है? अधिकतम को सरल प्रदान के लिए बिल्कुल, अवधारणा की स्पष्टीकरण के लिए बिल्कुल, सत्य से सन्निकटता के लिए हेतु ये भी सही है, यानी कि ये ऑप्शन 2 है जो हमारा उपयुक्त सभी में उसका प्रयोग होता है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल हमारा ये सही जवाब हो जाएगा क्योंकि इसका शिक्षा में मल्टीमीडिया का प्रयोग इन तीनों चरणों में होता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टार्ट मेनू का प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मतलब का शुरू करना, कैसके लिए? विंडो खोलने के लिए, पेज खोलने के लिए, फाइल खोलने के लिए या लॉग ऑफ करने के लिए, यानी कि स्विच ऑफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्टार्ट मेनू का जो प्रयोग होता है उसे हम करते हैं कंप्यूटर को लॉग ऑफ करने में, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है लॉग ऑफ करने में, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कि नेटवर्किंग के लिए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केबल होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, NIC होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, यानी कि इनमें से सभी। अगर कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे हम तो केबल के द्वारा करेंगे, इसलिए जो हमारा यहाँ से तीनों ऑप्शन होना चाहिए, इसलिए जो हमारा ऑप्शन 2 है इनमें से सभी, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? कहलाती है। यानी कि कोई वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम अन्य वेबसाइट का पता लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मेलवेयर कहते हैं, डिटेक्टिव कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं या एक्सप्लोरर कहते हैं। तो हम किसी को पता कर रहे हैं यानी कि सर्च कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सर्च इंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 100 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क। यहाँ से देखिए आप लोग, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है और BTC में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार दोहराया जाता है। चलिए देखते हैं, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को दूसरे से जोड़ने के लिए विकास किया गया है। किसका विकास किया गया है? लैन का, वैन का, इंटरनेट का या इनमें से कोई नहीं। तो आप जो भी पढ़ लिए हैं वो लोग कमेंट में आंसर देते रहेंगे, इससे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो जो इंटरनेट का प्रयोग किया गया है विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर 100 यहाँ से सही जवाब हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल है। MS एक्सेल क्या है? वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एनिमेशन प्रोग्राम है या उपयुक्त सभी है? क्या है? तो ये जो MS एक्सेल होता है वह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ से स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है। कौन सा है व्यक्तिगत रूप से कंप्यूटर? मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है या माइक्रो कंप्यूटर है? कौन ऐसा कंप्यूटर है जो व्यक्तिगत रूप से प्रयोग होता है? तो वह है माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है। फंक्शन की मतलब F1 F2 जो आप कीबोर्ड में देखे होंगे, अगर जो तो आपको पता होगा F1 दिया होता है, F1 F2 F3 ऐसे करके दिया होता है।
तो कह रहा है उसमें कितनी उसकी संख्या होती है, यानी कि उसमें कितने बटन ऐसे होते हैं, जैसे F1 F2 F3 ऐसे करके होता है। कहता है क्या 14 होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं या 15 होते हैं। कितने होते हैं, तो वह होते हैं हमारे 12। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर जो 100 है 12, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम क्या है। आउटपुट का माध्यम क्या है, स्कैनर है, माउस है, प्रिंटर है या कीबोर्ड है। तो जो हमारा आउटपुट है वो है यहाँ पे फिलहाल प्रिंटर, बाकी स्कैनर, माउस, कीबोर्ड ये सब क्या है, ए है इनपुट डिवाइस और प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, क्या होता है, वेबसाइट होता है, ISP होता है, ब्राउज़र होता है या हार्डवेयर होता है। तो जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वह एक प्रकार का ब्राउज़र होता है, जैसे कि यह PC में होता है यानी कि कंप्यूटर में होता है। तो यहाँ हमारा ब्राउज़र होता है, तो ऑप्शन नंबर 100 यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है, किसके लिए होता है, इंटरनेट खोलने के लिए होता है, विंडोज़ खेलने के लिए होता है या पासवर्ड देने के लिए होता है या एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए होता है। तो जो हाइपरलिंक होता है एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58 की कैलकुलेट की स्मृति है। कैलकुलेट की स्मृति है, क्या है, अत्यंत विशाल आंतरिक स्मृति है, सामान्य आंतरिक स्मृति है या सीमित आंतरिक स्मृति है या इनमें से कोई नहीं। क्या है इसमें से, तो जो कैलकुलेटर की स्मृति है वह एक सीमित आंतरिक स्मृति है, एक सीमित होता है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 100 है यहाँ से ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर वर्गीकरण आधारित है। कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है, उसके किस पे आधारित है, विकास पे आधारित है, क्रियाकलाप पे आधारित है, सॉफ्टवेयर पे आधारित है या उपयुक्त सभी पर आधारित है। तो जो कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित होता है इन सभी पे है, जैसे विकास पे हुआ कि कब किसका कौन कंप्यूटर का विकास हुआ है, क्रियाकलाप यानी कि कौन कंप्यूटर कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर यानी कि किस कंप्यूटर में कैसा सॉफ्टवेयर है, इसके हिसाब से वर्गीकरण किया जाता है। तो इन सभी के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए जो हमारा उपयुक्त सभी है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट, क्या है, ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट है वह ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर भी आधारित हमारा एक सिस्टम है, इसलिए जो हमारा दोनों है ये सही है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 100 है उपयुक्त दोनों, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने के वाले को भेजी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एनेक्सर कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं, अटैचमेंट करते हैं या एड ऑन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम जब एक फाइल को दूसरे ईमेल के एक ईमेल से दूसरे ईमेल में तो क्या किया जाए, अटैचमेंट किया जा रहा है उसे, इसलिए हम क्या कहेंगे, अटैचमेंट। ऑप्शन नंबर 100 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62 की कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं, क्या होती है, स्पीड, बिल्कुल गति से काम करता है आदमी के अपेक्षा, शुद्धता एक्यूरेसी यानी ये भी सही है, स्मरण मेमोरी भी होती है इसमें, इसलिए जो हमारा उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन है ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है, ईमेल का है, टेलनेट का है, चैटिंग का है या वर्ल्ड वाइड वेब का है। तो किसका है, तो जो मुख्यतः है वैसे तो हैं चारों, लेकिन जो मुख्य है वह है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ से एक प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है चार्ल्स वेबर के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, पाम टॉप के नाम से जाना जाता है, प्रोसेसर, कैलकुलेटर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो उनका पहला कंप्यूटर था उनको हम कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर 100 है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 की TCP तथा IP मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है। TCP और IP मिलकर यानी कि एक कंप्यूटर बनाते हैं, भाषा बनाते हैं
उसे हम क्या कहते हैं, TCP/IP, इंटरनेट लैन, एस्पेरेनाटो या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो दोनों मिल के बनाते हैं उसे हम कहते हैं एस्पेरेनाटो, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 100 है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, कर्सर की मौजूदा स्थिति की बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है, क्या है। यानी कि मान लीजिए यहाँ से हम कोई वर्ड लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए लैन लिख दिए और हमारा कर्सर यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा कर्सर है, तो कह रहा है कि इसकी बाईं ओर की यानी एन को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है। कौन सी ऐसी कुंजी को क्लिक करेंगे हम कि ये एन क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कह रहा है बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट, कंट्रोल। तो जो हमारा बैक स्पेस होता है, यानी कि जब एक बार हम बैक स्पेस जब प्रेस करेंगे तो एन हमारा डिलीट हो जाएगा और जो एक कर्सर है वो यहाँ पे आ जाएगा और एन हमारा डिलीट हो जाएगा। तो जो बैक स्पेस है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा कि पीसी का पूरा नाम क्या है। पीसी का पूरा नाम क्या है, पेपर कोड, पर्सनल कंप्यूटर, पाम कंप्यूटर या उपयुक्त सभी। तो जो हमारा पीसी का पूरा नाम होता है ये तो लगभग सभी को पता होगा, ये इसको हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर पीसी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बहुत सही है। नेक्स्ट है, एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है, क्या है कि जिसमें एनालॉग भी आ जाएगा और डिजिटल भी आ जाएगा। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर या पाम कंप्यूटर। तो यह होता है हाइब्रिड कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों की बात की जाती है और यह हमारे वहाँ होती है, आर्मी बेस में होती है यहाँ पे और बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे होती है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। विंडो के नाम से, फ्रेम के नाम से, डेस्कटॉप के नाम से या एप्लीकेशन के नाम से। जो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन होता है, जो उसका बैकग्राउंड होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं डेस्कटॉप के नाम से, जिस पे आउटपुट निकला है। और आप लोग कमेंट में ये बताइए कि जो डेस्कटॉप होता है वह इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस होता है, जल्दी से बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेब ब्राउज़र करता है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 70 है कि वेब ब्राउज़र करता है, क्या करता है। हेल्प मेनू खोलता है, वेब पेज खोलता है, तस्वीर बनाता है या उपयुक्त सभी। तो जो हमारा वेब ब्राउज़र होगा वेब पेज खोलेगा, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ से वेब पेज खोलता है, ये हमारा सही है। नेक्स्ट है, सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है। इंटरनेट की, प्रिंटर की, जॉयस्टिक की या इनमें से किसी की भी नहीं होती है। तो सिस्टम में जब हम एंटीवायरस अपडेट करते हैं तो सबसे मुख्य रूप से आवश्यकता होती है वह होती है इंटरनेट की। इंटरनेट सेवा उपलब्ध होनी चाहिए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। जो माइक्रोसॉफ्ट की मुख्य विशेषता क्या है कि इसमें विस्तारण का गुण होता है, यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है या यह केवल सरकारी विभागों में पाया जाता है या उपयुक्त सभी। तो जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं ये सारे जो विशेषता है माइक्रोसॉफ्ट के हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है उपयुक्त सभी वाला, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कशीट के अंतर्गत, यहाँ से देखिए वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप से पाई जाती हैं। किस रूप से पाई जाती है, कह रहा पंक्तियों में पाई जाती हैं या यहाँ से पंक्तियों में पाई जाती है, सीधी लाइनों में पाई जाती हैं, त्रियक रेखाओं में पाई जाती हैं या व ब रूप में पाई जाती हैं। तो यह पाया जाता है और ब के रूप में, यानी कि पंक्तियों में भी पाया जाता है और सीधी लाइनों में भी पाया जाता है। तो हमारा दोनों है, तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ से इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है। जो MS एक्सेल है इसका मुख्य कार्य क्या है, डाटा को सेव करना, डाटा को टेबल रूप में सुरक्षित करना और वह दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो हमारा डाटा को टेबल रूप में सुरक्षित करना, ऐसे टेबल रूप में सुरक्षित करना, यही जो होता है एक्सेल का मुख्य कार्य होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, MS पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है। जो MS पावर पॉइंट होता है वो कैसा प्रोग्राम है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और वह दोनों इनमें से कोई नहीं। कौन है,
तो यह है हमारा ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी भी है और स्प्रेडशीट प्रोग्राम संबंधी भी है, इसलिए जो व दोनों है ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही जवाब है। कह रहा है कि शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस है। डीएनएस कौन सा डीएनएस है? जो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए है। तो ये .com है, .edu है, .scl है या इनमें से कोई नहीं। तो जो .edu है यानी edu मतलब EDUCATION होता है एजुकेशन, तो इसमें जो edu है शुरू का ले लिया गया है .edu, तो ये शिक्षा के रूप में प्रयोग होता है, तो यही हमारा सही जवाब है। और SCL जो है हमारा स्कॉलरशिप में प्रयोग होता है। काम किस में प्रयोग होता है इसको आपको कमेंट में बताना है। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए उपयोगी साबित होगा। और आप लोग का कितना सही हुआ है, अगर जो आप पढ़े थे तो, और नहीं पढ़े थे तो अच्छे से पढ़िए एक बार, और नहीं पढ़े थे तो कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट में बताइए। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें ही बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। और आपके जो भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कीजिए, हम लोग बहुत ही जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपको पता चले। मैं आपसे मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।